बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ढाबा स्टाइल स्पेशल दाल माश। आप भी चाहते हैं कि जैसे आप होटल पे खाते हैं, रेस्टोरेंट पे खाते हैं, वैसी दाल माश आप घर में बनाएं, लेकिन ऐसी बनती नहीं है। तो उसमें क्या वजह है, तो आए आज से आज मुकम्मल रेसिपी शेयर करता हूँ कैसे बनाई जाती है घर में। तो यहाँ पे हम लेंगे 1 कप दाल। दाल को हमने वॉश करने के बाद अच्छे से 4 घंटे के लिए भिगो के रखा, और 4 घंटे बाद अब इसको करेंगे बॉयल। यहाँ पे लेंगे एक बर्तन, इसमें ऐड करेंगे सारी दाल, और इसमें 1 लीटर के करीब पानी भी ऐड कर देंगे। आधा लीटर दाल में था और आधा लीटर यहाँ पे हम और पानी यहाँ पे ऐड करेंगे। साथ एक खाने का नमक इसमें जाएगा, नमक, और नमक यहाँ पे ऐड करेंगे। नमक के साथ अब इसको करेंगे हम बॉयल हमने इसको फुल कर लेना है। इसको हम जो है 100% जो है इसको बॉयल करेंगे। तो जब बॉयल करेंगे तो नमक की वजह से इसके ऊपर जो यहाँ पे इसके अंदर जो होता है मैल वगैरह होती है वो ऊपर आ जाती है। यहाँ पे जो जाग बनेगी इसको उतार लेंगे। ये आपने लाजमी उतारना है, अगर ये नहीं उतारेंगे तो आपकी दाल का कलर जो है वो होटल स्टाइल वाला नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको अच्छे से ऊपर से जाग से साफ़ करेंगे। यहाँ पे दाल हमारी बॉयल होगी, इसको उतार कर साइड पे रखेंगे, और यहाँ पे यही बर्तन लेंगे और इसी के अंदर हमने ये 3 पकाने वाले चम्मच जो है घी लिया है। घी के अंदर ही दाल अच्छी बनती है। तो यहाँ पे घी को करेंगे गरम। तो जैसे ही घी होगा गरम तो इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको यहाँ पे करेंगे फ्राई। 2 मिनट हमने अच्छे से इसको फ्राई करना है ताकि इसमें अच्छी से खुशबू आ जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए। तो 2 मिनट बाद यहाँ पे जाएगा एक बड़े साइज़ का हमारे पास प्याज कटा हुआ है, हमने इसको चॉप किया है, बारीक कट किया है। तो यहाँ पे ये ऐड करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। 4 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है, इसके अच्छे से कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। फ्लेम को हमने हाई रखना है, हाई फ्लेम पे इसको करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे प्यारा सा कलर आ गया है। 4 मिनट बाद यहाँ पे शामिल करेंगे हरी मिर्च। 3 बारीक कटी हुई हमारे पास हरी मिर्च है, तो यहाँ पे ये शामिल करेंगे। मज़ीद 2 मिनट हम इसको और फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमें 2 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह प्यारा सा कलर आ गया हरी मिर्च का भी और ये हमारे प्याज का भी। अब यहाँ पे कुछ मिसाले जाएंगे। 1 टीस्पून भरा हुआ यहाँ पे जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून भरा हुआ जाएगा पिसा हुआ धनिया। 1/2 टीस्पून यहाँ पे जाएगा पिसी हुई हल्दी, और यहाँ पे जाएगा सफ़ेद ज़ीरा हमारे पास है कुटा हुआ। 1 टीस्पून भरा हुआ ये जाएगा। इन मिसालों के साथ हम इसको 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। हल्का सा यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे पानी, तो 1 टेबल स्पून जाएगा पानी। तो पानी के साथ यहाँ पे इसको करेंगे 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई, ताकि मिसाले अच्छे से भुन जाएँ। तो यहाँ पे हमें हो गए हैं 3 मिनट। 3 मिनट बाद जाएगा यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ का हमारे पास टमाटर का पेस्ट बना हुआ है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बनाया है। तो यहाँ पे इसकी करेंगे बुनाई। इतनी बुनाई करनी है कि यहाँ पे जो टमाटर के अंदर हमने पानी शामिल किया था ये खुश्क हो जाए और अच्छे से मिसाला भुन जाए, और पानी यहाँ पे मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए, और यहाँ पे जो हमारा घी है ये ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे कवर करके हम पकाएंगे। 7 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, दरमियाने फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ पे 7 मिनट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाया। तो यहाँ पे देखिए घी ऊपर आ चुका है और अच्छे से हमारा मिसाला भुन चुका है, पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे 7 मिनट हो चुके हैं। 7 मिनट बाद अब इसमें हमने बॉयल की हुई दाल माश जो है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पे जो दाल हमने बॉयल करके रखी थी वो यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे बर्तन को अच्छे से साफ़ करें, कोई चीज़ ज़ाया ना जाए। तो यहाँ पे इस दाल को करेंगे इस मिसाले के अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पे इसकी करनी है बुनाई, अच्छे से बुनाई करनी है। तो यहाँ पे अब इसकी बुनाई करेंगे। तो बुनाई करने से पहले इसमें शामिल करेंगे हमारे पास लाल मिर्च है। यहाँ पे हमारे पास 4 से 5 अदद लाल वाली मिर्च है, ये शामिल करेंगे और इसको करेंगे मिक्स। और फ्लेम को हमने कर लेना है हाई। तो यहाँ पे फ्लेम को हाई करेंगे, और फ्लेम को हाई करने से पहले यहाँ पे अब ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे जाएगा 1 कप पानी, ये वही पानी जिसके अंदर हमने दाल को बॉयल किया था। अब अच्छे से मिक्स करेंगे, और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे इसको कवर करेंगे। ढक्कन से हमने कवर करना है। फ्लेम को हम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह घी हमारा ऊपर आ चुका है और दाल हमारी यहाँ पे जो है वो तैयार है। तो यहाँ पे उससे पहले अब शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून यहाँ पे जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, और 2 मिनट के लिए यहाँ पे करेंगे कवर, और 2 मिनट बाद यहाँ पे कवर उतारेंगे और यहाँ पे फ्लेम को हम कर देंगे बंद। और यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को, और यहाँ पे गरम मसाले को भी मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे अब शामिल करेंगे कुछ हरी मिर्च
और इसके साथ आधी मुट्ठी हमारे पास यहाँ पे हरा धनिया ये शामिल करेंगे। दोबारा से कवर करेंगे 2 मिनट के लिए और 2 मिनट बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देखें, लुक देखें, कमाल की लुक है। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, बहुत फटाफट से बनने वाली और बिल्कुल होटल जैसी, होटल से कहीं गुना बेहतर आप घर में बनाएं। और यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको करेंगे डिश आउट। तो यहाँ पे आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ढाबा स्टाइल दाल माश होटल स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार है। एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और सबसे आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। आप वही ज़ायक़ा और वही दाल जो आप होटल पे और रेस्टोरेंट पे खाते हैं वही बना सकते हैं घर में बड़े आसान तरीके से। बड़ी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है, एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। नई रेसिपी तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।